शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। भगवान की जय। आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय परम पूज्य उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। मंगल देशना प्रारंभ हो उसके पहले मैं मंगलाचरण के लिए बुला रहा हूँ श्रीमती बबीता जी जैन। 108 उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज की जय जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरु। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है शरणागत को गले लगाते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रखना हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार तू पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही मांझी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। रहे साथ जन्म जन्मों तक बस रख लो इतनी बात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बसंत पंचमी गुरुवर तेरी मिलकर आज मनाते हैं। श्रद्धा सुमन के फूलों से तेरी अंगिया आज सजाते हैं। तेरे पल न झुलाए हम सब भक्ति मंडल संग आज। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बुला रहा हूँ श्रीमान सुभाष जी गंगवाल योगेंद्र जी जैन। ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आए जो दीन दुखी गुरु चरणों की रज पाकर हुए हमें आज निहाल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार
रज क्या मिली तकदीर मिली हमें हो जग मैया जन्म दुख जिनवानी जगे मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जगे मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जगे मैया जन्म दुख मेट दो। निवेदन करता हूँ कि वह हमें धर्म देशना से लाभान्वित करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़े पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सवे साहूणं, रमिदोरि वर्धमानं परमपाणं जिणं दिशोधेण बोचामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल से शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, भादों का महीना चल रहा है और इस भादों के महीना में त्योहारों का महीना कहलाता है। 12 महीनों का जो राजा है वो भादों का महीना है। इस भादों महीने के कृष्ण पक्ष पूरा हो चुका और शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में कल आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की पुण्यतिथि को मनाया और आज रोड तीज का पावन पर्व आया है। रोड तीज का पावन पर्व क्या है, इसमें क्या व्रत है, कैसे किया जाता है, किसने इसको धारण किया, किसने इसको छोड़ा, क्या उसका फल मिला, आज उस रोड तीज की कहानी के माध्यम से पहले हम जाने कि हम अपने कैसे भाव बनाते हैं, क्या हो जाता है। आज रेणसार ग्रंथ में जो गाथा है वो अशुभ भावों की गाथा है कि जीव अशुभ भाव रूप परिणाम करता है तो 24 अशुभ भाव रूप परिणाम होते हैं। तो जब अशुभ भाव करता है तभी वो व्रत को छोड़ने के भाव बनाता है। तो किस प्रकार उस सेठानी ने व्रत को लिया और फिर छोड़ दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय विपलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण आया। राजा शरणिक उस समोसरण में दिव्य देशना को सुनने के लिए पहुंचे और वह हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान ये रोड तीज का व्रत कैसा है, इस व्रत से किसको लाभ हुआ, यह व्रत कैसे किस विधि से किया जाता है, सो आप बताइए। तब वर्धमान स्वामी की दिव्य देशना में इस रोड तीज की व्याख्या चली, रोड तीज का व्रत क्या है। तो कहते हैं, हे राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था और वह 56 करोड़ दीनारों का लक्ष्मी स्वामी था। उसकी लक्ष्मी देशांतरों में माल भरकर उसके जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे, 7 का विवाह हो चुका था। एक दिन मंदिर जी में वृत्ति मुनिराज ने यति और श्रावक, मुनि और श्रावक के धर्म का वर्णन किया। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार उपदेश के पश्चात व्रत भी लिए। सागर दत्त की सेठानी ने
प्रार्थना की, हे मुनिराज, मुझे भी ऐसा कोई सरल सा व्रत दीजिए जो साल में केवल एक ही बार करना हो और एक ही वक्त करना हो, और उसमें भी मैं कुछ खा सकूं। व्रत भी करूं, साल में एक बार भी आए और उसमें भी मुझे कुछ खाने को मिले, मैं कुछ खा सकूं। तब मुनिराज ने बताया, सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी हों, इस पामर जीव को भी संसार से पार लगा देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, थोड़ा सा भी व्रत लो तो बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करो, नियम लो तो दृढ़ता के साथ पालन करो, या तो लो नहीं और लो तो दृढ़ता के साथ पालन करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे उस पुरुरवा भील ने नियम लिया था, वो पूरी तरह त्याग नहीं कर पाया था, इसलिए उसने थोड़ा सा नियम लिया था, कौवे के मांस का त्याग, लेकिन कैसे पालन किया? दृढ़ता के साथ। वैद्य ने बोला कि इस औषधि को अगर कौवे के मांस के साथ खिला दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वह भील कहता है, नहीं, कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा। बोले, मेरा त्याग है। मर गया वो, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाया। ऐसी दृढ़ता के साथ नियम का पालन करोगे तभी वह नियम फल को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए थोड़ा सा भी नियम लो तो बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना। भले आप रात्रि भोजन का त्याग करें या आप जमीकंद का त्याग करें या आप कोई भी नियम लें, उसका दृढ़ता से पालन करें। 24 व्रत, इस रोड तीज का नाम 24 व्रत भी कहलाता है। साल में एक ही बार आता है, भादो शुक्ला तृतीया को। इस व्रत के समय श्रावक को सामूहिक करना चाहिए, स्नान ध्यान करके त्रिकालवर्ती 24 तीर्थंकरों की पूजा विधान करना चाहिए। एक वक्त, आज के दिन एक वक्त 6 रस का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। मतलब अंतराय भी पालना है। अगर कोई जीव राशि कोई आ जाती है तो छोड़ दो भोजन, डरना मत, यहाँ की परीक्षा है। दृढ़ता से उस नियम का पालन करना चाहिए। इससे हमारे घर की लक्ष्मी अटल होती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करने, सील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। 4 प्रकार का दान भी देना चाहिए यथाशक्ति। आहार दान हो, सद्दान, अवय दान, ज्ञान दान, जो भी आप दे सकते हैं यथाशक्ति दान भी देना चाहिए। और अपने ध्यान आदि भी करना चाहिए, सील धर्म का पालन करना चाहिए। कुकथाएं, व्हाट्सएप नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, आज के दिन छोड़ देना। जो व्रत उपवास करते हैं, कुकथाओं को वाचन मत करना, उपन्यास मत पढ़ना, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, ये कुकथाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आपको पढ़ना है तो बढ़िया स्वाध्याय करिएगा, कोई ग्रंथ लगा लीजिए, व्रत तो किया ही है। अब जो समय आपका बच रहा है उतने समय में आप ग्रंथ का स्वाध्याय करिए, अच्छे से स्वाध्याय कर लीजिए। वो क्वेश्चन आंसर की बुक है ना, पूरी याद कर लेना। आज सदुपयोग समय निकालना है आपको, समय का सदुपयोग करके आपको ये व्रत पूर्ण करना है। भगवान का नाम, जाप, स्तुति, भक्ति, स्वाध्याय, संयम का पालन, इस प्रकार इस व्रत का पालन करें। यह व्रत 3 वर्ष, 12 वर्ष और 24 वर्ष तक करना चाहिए। श्रावक के 6 कर्म, दे पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप और दान, इन 6 कर्तव्यों का श्रावक को पालन करना चाहिए। सेठानी से गुरु को नमस्कार करके और व्रत को अंगीकार करके, व्रत को लेकर, व्रत को धारण करके घर आ गई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में बात कही। तो कुटुंब परिवार ने कहा, देखना, व्यक्ति, उसको कोई परेशानी नहीं है जिसने व्रत लिया है, लेकिन परिवार जाने, कुटुंबजन, मित्रजन, वो कहते अरे क्या को ले लिया, किस लिए ले लिया, क्या होगा इससे, उन्हें ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो परिवार और कुटुंबजन को परेशानी हो गई। क्या कहते हैं, फूलों
पात्रों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन किया जाता है वो तो हजम नहीं होता, वो तो हजम नहीं होता। और तो ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा जिसमें 6 रस का त्याग कर दिया, नीरस भोजन करना है, एक ही अन्न लेना है, कैसे व्रत उपवास करेंगे? कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने जो व्रत लिया था उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। व्रत भंग के पापोदय से उसकी सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। जितना भी धन था सबका सब, कितना धन? 56 करोड़ दीनार, इतना धन सब नष्ट हो गया और मोतियों का पानी बन गया। जो मोती थे ये पानी से तो मोती बनता है, वो मोती पानी बन गया। रत्नों और सोने चांदी के ढेर थे, वो पत्थर और कंकरों के ढेर बन गए। देशांतर में जो जहाज थे वो जहां के तहां रह गए, वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। धन के अभाव में जो दास दासियां थे, नौकर नौकरानी, वो भी भाग गए और उनके दिन बड़े ही कष्ट में व्यतीत होने लगे, खाने के लाले पड़ने लगे। तब सेठ सेठानी और 7 पुत्र और उन 7 पुत्रों की 7 स्त्रियां, टोटल कितने हो गए? 16 प्राणी। तो 16 प्राणी देशांतर जाने का विचार किया कि ये स्थान छोड़ दो, अब यहां से निकलना चाहिए। उज्जैन नगर में रहते थे वो, आपके पड़ोसी। उज्जैन नगरी को छोड़कर बाहर निकल गए। धार तो नहीं आए थे। हस्तिनापुर में सागर दत्त सेठ की पुत्री परनाई, जिसका नाम था, वो रहती थी। विवाह करने के बाद वहां पहुंची थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, सो तेरे पास मदद के लिए आए हैं, हमारे संकट के कुछ दिन के लिए कुछ सहायता प्रदान कर, ऐसा कहा। जब खबर पहुंचाई तो पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाले को कहा कि मेरे ससुराल वाले ये कहने लग जाएंगे कि हमारा धन चोरी चोरी करके अपने पीहर पहुंचा देती है। पीहर से बहुत प्रेम होता ना, तो बोले पीहर पहुंचा देती है, अतः मेरे से ऐसा कष्ट सहा नहीं जाएगा, इसलिए ये कष्ट के दिन दूसरी जगह जाकर बिताओ। सगी बेटी ने अपने माता पिता और भाई भाभी को ऐसी खबर पहुंचा दी और थोड़ी सी मदद करने के लिए एक थाली में दाल भात भोजन की सामग्री और एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न छुपा कर भेज दिए। बोले ये ले जाओ और ये उनको दे देना और ऐसा बोल देना। सेठ के पापोदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वो थाल, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री, कीड़ों सहित और जो मोहरें थी वो मोहरें कोयले बन गई। जो मोहरें थी वो कोयला बन गई, कोयला। उसे उसी जगह जैसे उन्हें सेठ सेठानी देखा, उसे उसी जगह उसी स्थान पर उन्होंने गड्ढा खोद के और उनको गाड़ दिया और बसंतपुर जहां उनकी ससुराल थी वहां चले गए। ससुराल में सागर दत्त की ससुराल जहां थी वहां पर चले गए। वहां कुछ समय उन्होंने कष्ट के दिन काट देने की इच्छा से विचार करके वहां पर गए। उस दिन सागर दत्त सेठ के साले जो रामजी सेठ थे उनके यहाँ जीवन थी। यहाँ जीवन वार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया कि इस वक्त रामजी सेठ के यहाँ जीवने वास्ते अगर गए तो वहां तो बड़े बड़े लोग आए होंगे, ऐसी गरीबी अवस्था में हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं होगा और रात के वक्त चलेंगे, अभी नहीं जाते हैं। इंतजार करने लगे वो। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे, कुछ खाने को तो मिल नहीं रहा था, सभी अधीर थे। तो सागर दत्त सेठ की स्त्री ने कहा
कि चलो भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावलों का पानी जो मकान के पिछवाड़े से नाले में से गिर रहा था, ऊपर के नाले से गिर रहा था पानी, चावल को धो रहे होंगे, तो चावल का जो माड़ पकाने के बाद जो माड़ निकलता है वो माड़, बोले उसको ले आती हूं। एक मटकी हांडी ले जाकर उसने उस नाले के नीचे लगा दी, जिससे वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, लगा दी। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री खड़ी हुई देख रही थी, पत्नी थी, वो खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननद को ऐसी गरीबी हालत में देखकर विचार किया कि इनका सारा धन नष्ट हो गया है और अब यहाँ पर हमारे लिए सताने के लिए आए हैं, हमको परेशान करने के लिए आए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले में से चावल का मांड जा रहा था, उस नाले में से उसने एक पत्थर को सरका दिया, उसी नाले में से। और वो पत्थर जैसे ही नीचे पड़ा मटकी में, तो मटकी की हांडी फूट गई, और फूट गई तो जो चावल का गरम गरम माड़ गिर रहा था वो सेठानी के पैरों पर गिर गया, जिससे वह जल गई और बहुत दुखित हुई। जब पुत्र को खबर मिली तो पुत्र खबर पाकर वहीं पर आया और एक कपड़े की झोली बनाकर उसको उठाकर ले गया अपनी मां को। अब तीसरी जगह जा रहे हैं, अयोध्या। अयोध्या में सागरदास सेठ का मित्र रहता था, तो सेठ ने अपने कुटुंब को, अपने परिवार को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर अकेला ही अपने मित्र से मिलने के लिए गया। मित्र ने भली भांति उसका आदर सत्कार सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो, जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं। हमारे घर को तुम अपना ही घर समझकर यहाँ पर रहो, तुम कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आए? क्या इस घर को तुमने अपना नहीं समझा? क्या दूसरे का घर समझा था? जो तुम अपने परिवार को दूसरी जगह छोड़कर आ गए, उनको लेकर क्यों नहीं आए? दोनों के आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बातें करते हुए आधी रात व्यतीत हो गई। मित्र तो उठ करके दूसरे ठिकाने अपने कमरे में सोने को चला गया। सागर दत्त सेठ वहां ही रहा जहां पर वो चर्चा कर रहा था। उस वक्त वहां खूंटी पर एक चित्र में मड़ी हुआ मोर था। चित्र में एक मोर मड़ा हुआ था, मोर बना हुआ था, और उसके गले में एक हार था, हार डिजाइन थी, हार बना हुआ था। तो उस हार को वो मोर निगल रहा था। चित्र का मोर, असली मोर नहीं, चित्र का मोर हार को निगल रहा था। और सेठ पड़े पड़े देख रहा था, ये क्या हो रहा है? हार को निगल रहा है। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे यहां पर चोरी का कलंक लगेगा। कौन मेरी बात को मानेगा कि चित्र ने हार को निगल लिया? कोई नहीं मानेगा, सब मेरे ऊपर ही दोष लगाएंगे और मुझे चोरी का दोष लगेगा, मैं कैसे सहूंगा? ऐसा विचार करके रात्रि में ही वो वहां से चला गया और अपने कुटुंब से जाकर उसने सारी बात, हकीकत वहां पर जाके कही। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया कि मैं बहुत सेवा करने वाला था, मेरा मित्र चला क्यों गया? वहां से चलकर उन्होंने चंपापुरी पहुंचे। तो चंपापुरी में समुद्र सेठ के पास पहुंचे। सागर दत्त सेठ समुद्र दत्त सेठ के पास पहुंचा। अपने दुख को उसने सब बताया, पूरी हकीकत जो थी वो सब बात कही। सेठ ने हर एक प्राणी को, 16 प्राणी थे, हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के गले हुए जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल, कड़वा तेल की मजदूरी में रख लिया। बोले इतना इतना दे पाएंगे हम, सबको रख लिया। 16 के 16 थे ना, सबको अपने यहां मजदूरी पर रख लिया। स्त्रियां जो थी वो घर का काम करती थी और पुरुष दुकान आदि का काम करते थे। सागर दत्त सेठ ने समुद्रगुप्त की स्त्री को अपनी धर्म बहन बना लिया, धर्म बहन मानने लगे। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ला
दूज, आज का दिन, द्वितीया का दिन, द्वितीया के दिन को समुद्र की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना, क्योंकि कल व्रत का दिन है। आज का दिन मतलब तृतीया, रोट तीज का दिन। सागर दत्त के छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा कल कौन सा व्रत है और इससे क्या होता है और कैसे किया जाता है। समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने व्रत की जो विधि थी वो पूरी जो कि तुम विधि बताई कि ऐसे ऐसे व्रत करा जाता है, 3 वर्ष किया जाता है और नीरस किया जाता है, 1 टाइम भोजन किया जाता है, इसमें आपको एक ही अन्न लेना है। पूरी विधि उन्होंने बता दी। बोले इससे व्रत करने से लक्ष्मी बढ़ती है घर में, इतना कहा। सागर दत्त की पुत्र वधू ने, मतलब सबसे छोटे पुत्र की पत्नी ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जो जौ रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से ले गई और चढ़ाते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, इतना धन दौलत था, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने वाले थे, परंतु आज हमारी ऐसी संकट आपत्ति स्थिति है कि मैं उपवास करके, मतलब जो उसको खाने के लिए रोटी मिलनी थी जो, उसने अपने हिस्से की रोट बनाकर चढ़ाने की आ गई और बोली मैं अपना उपवास कर रही हूं, उपवास करके अपने भाग्य का नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूं। और करुणाधारी पुकार करी। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य उपार्जन हुआ कि उसका जो चढ़ाया हुआ रोट था, जो जौ का रोट बनाया था, नैवेद्य था, वो तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया। और पंचों को खबर मिलने से पंच लोग आश्चर्य करने लगे। उस तरफ समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागर दत्त की स्त्री को देते हुए कहा कि भौजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चों को दे देना। उसने पूछा कि ननद जी, आज यह कौन सा त्योहार है कि आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा कि आज 24वीं व्रत है, अर्थात रोट तीज का व्रत है। जो इसे श्रद्धा भक्ति से करता है उस पर कभी संकट नहीं आता, ऐसा कहा। तो सागर दत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने और उसे भंग कर देने, छोड़ देने से भारी पश्चाताप हुआ और यह भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से हमारी यह संकट आपन्न स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत का पुनः निश्चय किया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट जो किसने, सागर दत्त की स्त्री ने दिया था, समुद्र दत्त की स्त्री ने, तो वो रोट जैसे ही हाथ में आया तो श्रद्धा से वो स्वर्ण का बन गया, सोने का बन गया वो रोट। और स्वर्ण का रोट जैसे ही देखा तो लोभ उत्पन्न हो गया। तो समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने कहा, भौजाई, आटा और स्वर्ण दोनों के रोट दोनों पास पास में रखे थे, सो गलती से ये स्वर्ण का रोट आ गया, जो हमने तुम्हारे हाथ में दिया वो स्वर्ण का रोट आ गया और गेहूं का वही रह गया। यह स्वर्ण का रोट मुझे वापस दे दो, गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए लाती हूं। भौजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन गया। उधर सागर दत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वे वापस धन संपत्ति वापस आने लगी और वो करोड़पति हो गए। अब वहां से सभी लोग रवाना हो गए। रवाना होकर वे मित्र के घर अयोध्या आए, वापस लौट रहे थे तो पहले मित्र का घर पड़ा, अयोध्या आए। मित्र ने जैसा सम्मान पहले किया था वैसा ही सम्मान भाव व प्रेम पूर्वक अब भी किया। 100 सज्जन अरु लाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक, दुख काटन विपदा हरन,
100 लाखन में एक। लाखों में एक आध ही ऐसे होते हैं जो मित्र साथ देते हैं बुरे वक्त में। लेकिन नौकर लोग कहने लगे कि ये वही सेठ है जो पहले मोर के गले से हार निकाल कर ले गए थे, उसी द्रव्य से कमाई करके करोड़पति बनकर आए हैं और अब कुछ लेने आए हैं, और अब कुछ लेने आए हैं। इनकी चौकसी करना। रात के वक्त वो ही चित्राम, जो चित्र था, चित्र में मड़ा हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि एक दिन वो था जबकि चित्राम का मोर हार निगल गया था, और आज यह दिन है कि चित्राम का मोर हार उगल रहा है। उस दिन निगल रहा था, आज उगल रहा है। वहां कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल गया। रास्ते में पड़ेगी ससुराल, बसंतपुर आए। राम जी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा कि भाई तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो, अगर हमें चाहते तो संकट में पहले मदद करते। जब हम आए थे तब तो आए नहीं, अब लेने आए हो। उस वक्त भौजाई ने मांड भी नहीं लेने दिया, मांगा थोड़ी था, मांड भी नहीं लेने दिया, और गरम गरम चावलों का मांड पत्थर से गिराया, जिससे मेरा अंग जला, जो अभी भी अच्छा नहीं हुआ। राम जी सेठ ने कहा, बहन उस वक्त तुम्हारे पाप का उदय था, और पापोदय से कुबुद्धि सूझती थी। सेठ समझाकर बहन को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद वहां हस्तनापुर में अपनी पुत्री के यहाँ चला गया। पुत्री भी रास्ते में मिली, तो पुत्री के वहां पहुंचा तो पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ, गाजे बाजे के साथ अपने माता पिता और भाई भाभीियों की आगवानी करने के लिए पहुंची वहां पर। भैया होत की बहन अनहोत का भाई, और नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे तो तुम एक दिन भी रखने को राजी ना थी, और तो और मिलने को भी राजी नहीं थी, बल्कि ठीकरे मतलब मिट्टी के बर्तन में कीड़े और कोयले ही भरकर भेजे थे, जिन्हें हम यहां पर गाड़ गए थे। बहन ने कहा, भैया मैंने तो भोजन ही भेजा था, तुम्हारे पापोदय से ऐसा बन गया होगा। अगर मैं उस अवस्था में मिलने आती तो मेरी ससुराल और तुम्हारी दोनों की बदनामी होती, इसलिए नहीं आई। सावरकर सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर वहां से विदा किया। वहां से अपने देश वापिस कौन से नगर आ गया? आपके पड़ोस में उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले दृढ़ रूप हो गई थी, वो सब असली अवस्था में मिली। दास दासी नौकर चाकर सब आ मिले, रिश्तेदारों के वो सब आ गए। और जो जहाज आदि थे, जो देशांतर में ठहर गए थे, जहां के तहां रुक गए थे, वो सब पुण्य के प्रभाव से, व्रत की दृढ़ श्रद्धा से आ मिले। इससे हे जीवों, व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए, और उसकी कथा वाचना, सुनना, अनुमोदना करना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत करने वाले को पूजा दान सामयिक जरूर ही करना चाहिए, जिससे उस व्रत का फल उसको प्राप्त होता है। ऐसा आज ये रोट तीज के व्रत की कथा है। जब अशुभ भाव करता है जीव, तभी ऐसे परिणाम, ऐसे भाव उसके मन में आते हैं, और शुभ भाव करता है तो उसकी परिणति भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी प्रेरणसार ग्रंथ में अशुभ भाव की व्याख्या कर रहे हैं कि अशुभ भाव 24 कौन कौन से होते हैं। तो 2 गाथाओं के माध्यम से बताएंगे। हिंसायेषु कोहायेषु मिच्छाणानेषु बखवायेषु मच्छर्येषु मयेषु दुरिहिणिवेशेषु असुहिलेशेषु विकहायेषु
रुद्र टच जानेसु असूयगेसु दंडेसु सल्लेसु गार्वेसु खाएसु जो वटे असूय भावो। अशुभ भाव, हिंसाएसु मतलब हिंसा आदि में, कोहादिसु क्रोध आदि विषयों में, मिथ्या नाणेसु मतलब मिथ्या ज्ञानों में, पक्षबाएसु पक्षपातों में, मच्छरियेसु मात्सर्य में, मयसु मतलब मदों में, दुरयी निवेशेसु दुष्ट अभिप्रायों में, असूलेसेसु अशुभ लेस्याओं में, बिकहाएसु मतलब विकथाओं में, रुद्धटच्छाणेसु रौद्र आर्त ध्यानों में, असूयगेसु मतलब ईर्षा में, दंडेसु तीन दंडों में, सल्लेसु मतलब सल्यों में, गार्वेसु गौरवों के होने पर, खाईसु मतलब ख्याति की इच्छा होने पर, जो बट्टे असूय भावो उक्त बातों में जो वर्तन होता है, प्रवृत्ति होती है, वह अशुभ भाव जानना चाहिए। इन सब से अशुभ भाव होता है। यह संसारी प्राणी किस प्रकार के भाव बनाता है, तरह तरह के अपने परिणामों को विकृत करता है, अपने भावों को दूषित करता है और अशुभ भावों के द्वारा अशुभ कर्मों का आश्रय करता है। अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है फलस्वरूप, क्योंकि जैसे कर्मों का आश्रय करेगा, जैसे कर्मों का बंद करेगा, वही कर्म आपके उदय में आएंगे और वही कर्म जब उदय में आएंगे तो अशुभ फल को ही प्रदान करने वाले होंगे। तो अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। किस किस प्रकार से या किसका आश्रय लेकर यह जीव अशुभ भाव करता है, तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 2 गाथाओं के माध्यम से अशुभ भावों का कथन किया है। सबसे पहले हिंसा आदि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं जो अच्छे मार्ग से लौटाकर गलत मार्ग पर ले जाए अथवा जो शुभ कार्य से परावृत कर अशुभ भाव में लगावे, उसको कहते हैं पाप। शुभ से हटाकर अशुभ में लगाए, जो पाप प्रवृत्ति में लगाए, अच्छे मार्ग में जहां पर अच्छी बात, अच्छे कर्म, अच्छे फल मिलने वाले थे, वहां से हटाकर गलत मार्ग में जो ले जाए, वो पाप कहलाता है। सबसे पहले हिंसा पाप, जीवों की विराधना करना, जीवों को परेशान करने के भाव, जीवों को मारने के भाव, उनके प्राणों को नष्ट करने के भाव, नष्ट करने का भाव बनाना, दूसरे जीवों को कष्ट देना या जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, सबसे पाप होता है। ये हिंसा पाप जानना चाहिए। हिंसा करने में धनश्री नाम की स्त्री, महिला प्रसिद्ध हुई। झूठ पाप, असत्य बोलना, गलत बोलने को झूठ कहते हैं। सत्य ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, या यूं कहो कि माता पिता व मोह के कारण, अपनी स्त्री, अपने पुत्र के मोह के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, या फिर धन वैभव के कारण झूठ बोलता है। संसार में सत्य बोलने वाले कम मिलते हैं और झूठ बोलने वाले बहुत अधिक हैं। झूठ बोलना अपने मुख को गंदा करना है। आप अपने मुख से अपना मुख ही गंदा कर रहे हैं, और साथ ही अपने विश्वास का विसर्जन करना है। झूठ बोलने में सत्यघोष नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। कहानी सब जानते हैं किस प्रकार उसने झूठ बोला और झूठ बोलने में उसे जो सजा मिली, क्या सजा मिली। एक थाली भर गोबर खाओ, पहली सजा। पूरा खाना पड़ेगा, नहीं खा पाए तो दूसरी सजा भोगनी पड़ेगी। नहीं खा पाया, थोड़ा सा खाया, उल्टी हो गई। दूसरी सजा थी पहलवान के 10 मुक्के खाओ। पहलवान ने 1 मुक्का मारा, वो वहीं बैठ गया, दूसरा खा ही नहीं पाया। तीसरी सजा थी गधे पर बिठाल कर मुंह काला करके देश निकाला, तो गोबर भी खाया
मुक्का भी खाया और गधे पे बैठ के मुंह काला करके देश निकाला भी हुआ। ऐसा उसको झूठ बोलने का परिणाम फल भोगना पड़ा था। ये उसकी झूठ पाप की कहानी है। चोरी, किसी की भूली हुई, रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु को बिना पूछे ले लेना या उसको लेने के भाव बनाना चोरी कहलाती है। चोरी करने जाता है, चोर चोरी करने जाता है परंतु चोरी नहीं कर पाता, परंतु चोरी का पूरा पाप लगेगा उसको। चोर चोरी करने तो गया, चोरी कर नहीं पाया, लेकिन चोरी का पाप पूरा लगेगा। दूसरी बात ये कि चोर चोरी एक दिन करता है, परंतु चोरी की योजना बहुत पहले से बनानी पड़ती है। कैसे कैसे क्या करना है, कहां जाना है, किससे बचना है, कहां जाना, कहां छुपेंगे, कोई आ गया तो पहले योजना बनानी पड़ती है। ऐसा चोर चोरी करने में सफल हो या ना हो, परंतु चोरी के पाप का फल उसको जरूर भोगना पड़ता है। इसमें जटाधारी एक तपस्वी तापसी प्रसिद्ध हुआ है। कुशील सेवन, जन्म जन्म का भोगी, विषयों का रागी, रोगी, सद ज्ञान से रहित होकर के 100 स्त्री और पर स्त्री के विचार से रहित होता है। सदवा विधवा के साथ कुमारी, शादीशुदा, वृद्धा, युवती, कोई भी हो, सबके साथ मनचाही प्रवृत्ति करता है और इनको भोगने की भावना करता है। विषयों का लंपटी क्या नहीं करता, भोगों में अंधा हो जाता है, दिन रात भोगों का धंधा करता है। एक बार विषय सेवन में असंख्यात जीवों की हत्या होती है। कुशील सेवन करने में एक कोतवाल प्रसिद्ध हुआ। पांचवा पाप परिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना या मूर्छा भाव रखना, ममत्व भाव रखना, परिग्रह संग्रह के लिए छल करना, कपट करना, मायाचारी करना, सभी पापों की जड़ है परिग्रह। जब परिग्रह जोड़ने की भावना होती है वह सभी पापों में आसक्त हो जाता है। अति परिग्रह के कारण जीव नरक गति की यात्रा करता है। परिग्रह संचय करने में समश्रु नवनीत नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। पांचों प्रकार के पापों में प्रसिद्ध जीवों की कथाएं हमें ग्रंथों के माध्यम से पढ़ने को मिल जाती हैं। आरण्य कथा कोश, पुण्याश्रव कथा कोश या रत्नगंड श्रावाचार ग्रंथ आदि, इन ग्रंथों में इनकी कहानियां आपको विस्तार से देखने को मिलेंगी। 5 प्रकार के पापों में वर्तन करता है जो व्यक्ति इनमें परिणमन करता है, वह प्राणी 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करता है और संसार के समस्त प्रकार के दुखों को भोगता है, कष्ट को भोगता है। अशुभ भावों का खेल ऐसा ही है। इसी प्रकार कसाय रूप परिणाम ये भी अशुभ है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाय है। क्रोध, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। जो बैर को उत्पन्न करता है, धर्म को नष्ट करता है, कलह मचाता है और तरह तरह से मन में विकार भाव पैदा करता है, वो कहलाती कसाय, वो क्रोध कसाय। उस क्रोध कसाय में द्विपायन नाम की मुनि प्रसिद्ध हुए। क्रोध में आकर उन्होंने द्वारका नगरी को भस्म कर दिया था। ऐसे थे द्विपायन मुनि, जिन पर यादवों ने उपसर्ग किया। उन यादवों की फलस्वरूप उन्होंने पूरी द्वारका नगरी को भस्म किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। जिनके बाएं हाथ से कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला था और जिसने द्वारका नगरी जलाकर भस्म कर दिया था, ये क्रोध का परिणाम। जिस क्रोध के कारण वो द्विपायन मुनि अनंत संसारी हुए। इस कहानी को अष्टपाहुड़ ग्रंथ में पढ़ा जा सकता है। मान कसाय, मान मतलब अभिमान, बहुत पर्यायवाची नाम है। घमंड करना, गर्व करना, ईगो करना, सबको ईगो है, सबको मान है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको मान ना हो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है मान कसाय की बहुलता मनुष्य में होती है। एक छोटे से बच्चे को भी मान कसाय होती है।
छोटे से बच्चे को भी। मैं तो कहता हूं जब बच्चे को आप गोदी में लिए हो और खिला रहे हो तो बच्चा प्रसन्न होता है, और उस बच्चे को अगर हवा में उछाल दिया थोड़ी देर के लिए तो वो प्रसन्न होता है, वो हंसता है। क्यों हंसता है? कभी जाना तुमसे ऊपर आ गया, वो तुमसे भी ऊपर हूं मैं, इसलिए तो हंसता है। और खिलाते खिलाते अगर बच्चे को तुमने जमीन में लिटा दिया, जमीन में, गद्दे पर नहीं, जमीन में लिटा दिया तो क्या करेगा? वो रोएगा। कब तक रोएगा? तुमने मुझे नीचे कैसे लिटाया? उठाओ उठाओ, जब तक नहीं उठाओगे तब तक रोएगा, उठाना पड़ेगा। उठाओ और उठा के फिर उसको ऊपर उछाल दो एक बार, आ गया मैं, फिर से ऊपर आ गया। यही तो मान कसाई की पुष्टि है। बचपन से ही मान कसाई भरा पड़ा है, अभिमान है। ये मान कसाई नम्र वृत्ति का विनाश करती है, विनय धर्म का विघात करती है, अक्कड़पन को पैदा करती है, झुकने नहीं देती है। मान कसाय में कोई प्रसिद्ध हुआ तो रावण, झुका नहीं वो, उसे मालूम था कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना था, और बाद में विचार भी किया कि मैं सीता को वापस दे दूंगा, बस एक बार राम को पराजित कर दूं, पहले राम को एक बार हरा दूं, पराजित कर दूं, मैं सीता को वापस दे दूंगा। ऐसे भाव तो बना लिए थे उसने, लेकिन क्या करें, अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। रावण की कथा भी पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं। माया कसाय, छल कपट माया कसाय है। यह मायाचारी करने वाला कहता कुछ है, करता कुछ है, अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ और होता है। मायाचारी करने वालों के शब्दों में और अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। माया कसा करने वाला कोई विश्वास नहीं करता उसका, पता नहीं कब छल कपट मायाचारी कर दे। मायाचारी स्त्रियों का, आगे आप बोल दो ना, नहीं बोलोगी? नहीं बोलेगी, स्वभाव होता है। परंतु मायाचारी करने में जो प्रसिद्ध हुए वो मृदुवती नाम के एक मुनि प्रसिद्ध हुए, मुनि प्रसिद्ध हुए मायाचारी करने में। वो उनकी कहानी आती है कि वो एक पहाड़ में साधना करने गए, तो उसके पहले एक मुनिराज थे, वो तपस्वी थे, वो वहां तपस्या करते थे। वो अपना समय चतुर्मास पूरा करके विहार कर गए, मृदुमती वहां पर पहुंच गए, तो लोगों से कहा मैं ही था, वो नहीं थे, मैं ही था, कोई और नहीं था, मैं ही था। तो छल कपट उन्होंने की थी, इसलिए उनका नाम मायाचारी करने में प्रसिद्ध हुआ। 5 महाव्रतधारी उनको नहीं छोड़ा तो तुम कहां की चीज हो। लोभ कसाय, लालच करने को लोभ कसाय कहते हैं। लोभी व्यक्ति न्याय और अन्याय का ज्ञान नहीं होता उसको। लोभी व्यक्ति लोभ के कारण अच्छे बुरे का भी ध्यान नहीं रखता है, और लोभ कसाय प्रीति का विनाश करता है। लोभ कसाय में एक लुब्धत्त नाम का सेठ प्रसिद्ध हुआ, जो बैल की कहानी सुनाई थी। वो सोने का बैल, एक बैल तो था, दूसरा बैल और बनाना था उसे। ये कसाय रूप जो परिणाम है, ये भी अशुभ भाव जानना चाहिए। 3 प्रकार के कुज्ञान अशुभ भावों का कारण है, कुमति, कुसृत और कुअवधि। ये ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्यात्व से दूषित होने के कारण ये मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं, और मिथ्या दृष्टि को ही होते हैं। इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञानों में परिणमन करता है, जिसका मिथ्या ज्ञान में परिणमन होता है, वह भी अशुभ भाव है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में संपूर्ण ज्ञान मिथ्या होता है। ऐसा जिनागम में प्रतिपादित कहा गया है। मात्सर्य, दूसरे जीवों से क्या करना? ईर्षा, ईर्षा करना मात्सर्य कहलाता है। यह ईर्षा भाव दूसरे के महल, मकान, धन आदि को देख करके होता है। सब अशुभ भाव है। दूसरे के महल मकान को देख करके अशुभ भाव करना मात्सर्य है। पक्षपात, पक्षपात का व्यवहार करना, सभी के समान, सभी को समान नहीं समझना, किसी को डांटना, किसी को बांटना। एक साथ 2 व्यक्ति भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक की थाली में ताजा और एक की थाली में बासा परोसना है।
एक को गुलाब जामुन देना और एक को केवल नुक्ती देना, एक को पुड़ी देना और एक को रोटी देना, ये क्या कहलाता है? पक्षपात। ये भी अशुभ भाव है। ऐसे मुनिराजों के साथ कर लेते श्रावक, कोई मुनिराज के लिए बढ़िया मीठा देना, किसी को नहीं देना है। कोई आचार आ गए तो आचार के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना, और कोई माता जी आ गई तो उनके लिए बोले बना दो, करा दो, हारी तो करानी है। सब एक जैसे नहीं होते। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? पांचों बराबर है। समाज के सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे पक्षपात करके, अरे ये बहुत बड़े संत हैं, इनकी बहुत ख्याति है, बहुत प्रभावना है, इनको तो चौका जरूर लगाना है। और जो माला फेरते अकेले बस लगा लेंगे, समाज में इतने सारे लोग तो हैं, कोई भी लगा लेगा। पक्षपात, ये कहलाता है पक्षपात करना। अमुक संग आएगा तो चौका लगाएंगे, अमुक संग नहीं आया तो चौका नहीं लगाएंगे। इस प्रकार जो पक्षपात के रूप भाव होते हैं वे अशुभ कहलाते हैं, कर्म आश्रव के कारण होते हैं। इसी प्रकार 8 प्रकार के जो मद हैं वो भी अशुभ भाव हैं। समन्वय स्वामी ने कहा है, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृद्धिम दबु बबु अष्टावाश्रित मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, तप का मत और शरीर का मद, ये 8 प्रकार के मद है। इन 8 प्रकार के मद करना, 8 मद सम्यक दर्शन में बाधक हैं। सम्यक दर्शन की जो 25 प्रकार के दोष हैं, उन 25 प्रकार के दोषों में 8 प्रकार के दोष, 8 मद भी आते हैं। ये भी सब अशुभ भाव है। अहंकार करना, मद मतलब अहंकार करना, घमंड करना। थोड़ा सा ज्ञान हो गया, ज्ञानी बन गए, हम ही ज्ञानी है, तुम्हें कुछ नहीं आता। 2 साल पढ़ लिए तो अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हैं। ज्ञानी कहने से ज्ञानी नहीं बन जाते, ज्ञानी कहने से ज्ञानी नहीं बन जाते। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है, तब ज्ञानी बनते हैं। जितना हम पढ़कर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उतना चारित्र में उतार कर प्राप्त कर सकते हैं। आप द्वादशांग ज्ञान पढ़ने में कितना समय लगेगा? 33 सागर की आयु तो कम पड़ गई। द्वादशांग पढ़ने में, चर्चा करने में 33 सागर की आयु, सर्वाण सिद्धि के देव की आयु कम पड़ गई। एक बार जो चर्चा कर लेते हैं दोबारा नहीं करते, इतना ज्ञान होता है, वो तो कम पड़ गई। तुम्हारी आयु में कितना पढ़ लोगे तुम? कितने सांस पढ़ लोगे? अगर एक दिन में एक सांस भी पढ़ोगे तो एक साल में 365 दिन 365 शास्त्र पढ़ पाओगे, बस। इससे ज्यादा सांस नहीं पढ़ पाओगे। अगर एक दिन में एक पढ़ा तो ठीक है ना। और अगर आपकी 100 साल की आयु भी होगी तो 36,500 ग्रंथि पढ़ पाओगे, बस। इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। 100 साल की आयु होगी तो 36,500 दिन, उतनी आयु है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ये 36,500 तो केवल नाम मात्र है। आप सोचो, आगम भंडार द्वादशांग इतना है कि हमारी आयु समाप्त हो जाती है, सर्वाण सिद्धि की आयु समाप्त हो जाती है, तब ग्रंथ समाप्त नहीं होते हैं। तो अब कैसे समाप्त होंगे? आयु समाप्त हो जाएगी, शास्त्र पूरे नहीं हो पाते हैं। वो 8 प्रकार के मत, कभी जाति का मत, कभी कुल का मत। मेरा पिता पक्ष ऐसा, मेरा माता पक्ष ऐसा, मेरा कुल ऐसा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, ऐश्वर्य है। तुम्हारे पास क्या है? बोलो माँ है। और क्या? तुम्हारे पास माँ है। सही है भैया, ये भी घमंड है, सब घमंड है। शरीर का घमंड, मैं बलशाली हूं, बल का घमंड। तब कर रहे हैं आप, उपवास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। घमंड का क्या कर रहे हैं? घमंड किस लिए? मैंने तेला कर लिया, मैंने पंचोला कर लिया, मैंने धोला कर लिया, बेला कर लिया, मैंने 10 लक्षण कर लिए। भाई तुम कुछ भी करना, एला बेला तेला चकोला पचोला, हम तो अकेला करेंगे बस। हम तो अकेला वाले हैं, हम तो अकेला करेंगे अनंत चतुर्दशी का। इतनी शक्ति है, जितनी शक्ति उतना कार्य। आचार्य में कहा है शक्ति के अनुसार कार्य करना, जितनी शक्ति उतना काम करो। तो घमंड मान किसी का नहीं करना। सुंदर रूप मिला है भैया, पूर्व जन्म में भक्ति की थी भगवान की, सो सुंदर रूप मिला है, किस पर घमंड कर रहे?
रत्नगढ़ श्रावचार में लिखा है, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। आज आप भक्ति करोगे तो आगे सुंदर रूप मिलेगा। आज सुंदर रूप मिला है तो भक्ति की थी इसलिए मिला है। और जो सुंदरता में घमंड करे, मैं सबसे सुंदर, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, चिंता मत करो। ऐसी जगह जन्म लोगे, ऐसी जगह जन्म लोगे कि जहां पर कोई देखना भी नहीं चाहेगा। इसलिए कभी घमंड मत करना। अशुभ भाव है, अशुभ भाव जानकर छोड़ देना चाहिए। इनको छोड़कर शुभ भावों को जीवन में धारण करना चाहिए। मिया मान कसाय बड़ी खतरनाक है, कभी इसको अंगीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक बात आती है, 3 लेस्या, मत की बात है, 3 लेस्या, 3 लेस्या जो अशुभ रूप परिणति देती है, ऐसी अशुभ लेस्याएं कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं जो व्यक्ति की कलुषित परिणाम करता है, विकृत परिणाम करता है। ऐसे भाव लेस्या के अंतर्गत आते हैं। और 4 विकथाएं, अशुभ लेस्या के साथ 4 विकथाएं, विकथाएं रूप परिणाम करना। विकथा जानते हैं? स्त्री कथा, विकथा है, स्त्री की कथा करने में लग गए। स्त्री कथा कैसी होती है? देखो यार जी, किस किस प्रकार से स्त्री कथा करता है। वह स्त्री बहुत सुंदर है, उसका चाल चलन अच्छा है, उसकी वाणी सुरीली है, उसकी चाल हिरनी जैसी है? इस प्रकार से भोग रूप भाव, विषय रूप आसक्ति पूर्वक कथन करना स्त्री कथा कहलाती है। और एक बार नहीं, बार बार। आप सोचो, वो जानवर वो त्रेंच अच्छा कि स्त्री अच्छी? सोचो, उपमा दे रहे हैं आप किसकी? जानवर की। चाल कैसी है? हिरनी जैसी। तो हिरनी की चाल अच्छी हुई है ना, उसके जैसी है तुम्हारी, तो हिरनी की चाल अच्छी हुई, ठीक ना। आंखें कैसी? हिरनी जैसी, मोर जैसी है, मोरनी जैसी। वाह, तो मोरनी की आंखें अच्छी हैं, तुम्हारी गाय को अच्छी है। उपमा तो उससे दी जा रही है ना, मतलब वो अच्छी है, उस जैसी है। त्रिंच की चाल अच्छी है, त्रिंच की ढाल अच्छी है, त्रिंच का रूप रंग अच्छा है, बहुत सुंदर है मोर, तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है ना, मोर अच्छी है, उससे उपमा दी जा रही है। कोई चांद से उपमा देता है तो कहता चांद तो कलूटा होता है, चांद में तो दाग होता है। स्त्री कथा, भोजन कथा, भोजन की चर्चा करना। जिस दिन भोजन करके आओ, भैया भोजन बहुत अच्छा बना है, आज अच्छा नहीं बना है, आज अच्छा बना है, देखो जीभ की दशा। भोजन करता एक बार है या 2 बार है, ठीक है, उसकी चर्चा बहुत बार करता है, रात हो दिन हो उसी की कथा चल रही है। अब जो भोजन करके आप आ चुके हैं, अब क्या उसकी चर्चा करना? जो खा लिया तो वो तो मल बन गया, वो तो यहीं तक था बस। भोजन का स्वाद तो यहां तक था, इसके बाद तो मल ही बन गया, उसमें कुछ रहा ही नहीं, मल ही बन गया। अक्सर ये होता है, भूखा आदमी भोजन की चर्चा अधिक करता है और रात्रि में भोजन करने का त्याग है, परंतु भोजन की चर्चा करने का त्याग नहीं है। भोजन की चर्चा तो निरंतर कर रहा है। कल क्या बनाना है? मेन्यू, मेन्यू, मेन्यू शुरू हो गया। कल क्या? अच्छा मुनीराज का चौका लगाना ना। ओ भैया, चौका में तो ऐसा मेन्यू बनता है। अच्छा कल उनके यहाँ क्या बना था? पूरी डिटेल। उनके यहाँ क्या बना था? उनकी डिटेल। अब हम ये बनाएंगे, उनने ये बनाया था, हम ये बनाएंगे। अच्छा एक चीज और समझना, तुम्हारे यहाँ क्या अच्छा लिया था? अच्छा मूंगफली के दाने अच्छे से लिए थे, वो तो जरूर बनाना है, मतलब वो तो जरूर बनना। अक्सर मैंने देखा है, एक बार कोई चीज हमने अच्छे से ले ली ना, अब वो प्रतिदिन चौके में बनना शुरू हो जाती है। एक दिन नहीं, प्रतिदिन आपको वही खाने को मिलेगा। ऐसे स्थान हो जाते भैया भोजन में। और उसकी कथाएं करने में, लोग ऐसी कथाएं करते हैं भोजन की, रात में बैठ जाएंगे पंचायत में,
और फिर देखेंगे अरे उनके यहाँ भोजन करने गए थे हम, देखो उनके यहाँ ये था, उनके यहाँ वो था। अच्छा एक बात बताइए, शादी किसके यहाँ अच्छी? शादी बहुत अच्छे से हुई, ये कौन कहता है? कब कहता है? जिसके यहाँ भोजन अच्छा बना हो उसके यहाँ तो शादी बहुत अच्छी थी, बहुत। अगर भोजन हल्का रह गया तो शादी में मजा नहीं आया, शादी में मजा नहीं आया। भोजन अच्छा नहीं था, शादी में मजा नहीं आया, ये तो कोई बात जमी नहीं। भोजन की कथा करता है, ये भी कथा कहलाती है। चोर कथा, चोरी करने की कथा, चोर की कथा, वार्ता, चोरी करना, किसी की चोरी करना, कहां से जाना, कहां से आना, ये सब चोर कथा है। और तो और फिल्मों में जो चोरी देखते ना और तारीफ करते, वाह क्या चोरी की है? कौन सी फिल्म में करी हो? क्रिस, 1 2 3, 1 2 3, धूम, धूम 1 2 3। चोरी करने, ऐसी ऐसी चोरी करना बताया गया, कहां से चोरी करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, सब कुछ बताया गया, छोटी छोटी बारीकी से जहां चोरी करना बताया गया। और आप तारीफ कर रहे हो, वाह क्या पिक्चर थी, आज तो बढ़िया मजा आ गया पिक्चर में। अनुमोदना कर रहे हो चोरी का, चोरी की अनुमोदना कर रहे हो, दोष लगेगा अनुमोदना करने से। और फिर उसी की कथा, क्या पिक्चर में क्या चोरी की, उसने वहां से आया, ऐसा आया, और वहां से उसने कैसे चुराया और कैसे चला गया, किसी ने पकड़ भी नहीं पाया उसने, तो है ना, अंदर ही अंदर पता नहीं गायब हो गया वो तो। यही तो कथा है। अगली कथा कौन सी? राज्य कथा। कौन मुख्यमंत्री बन रहा, कौन प्रधानमंत्री बन रहा, कौन जीत गया, कितने वोट से जीत गया, कैसे वोट हो गया, कौन सी सभा आ गई, यही तो राज कथा है। उसी में फंसे, घंटों घंटों टीवी के सामने बैठे, वोटों की गिनती हो रही है, उसी के सामने बैठे घंटों घंटों, कौन जीत गया, कौन ऊपर चढ़ रहा, कौन नीचे चढ़ रहा, कौन सी जगह, कौन सा क्षेत्र में कौन आ रहा है। ये सब भी कथाएं कहलाती हैं। और इन भी कथाओं में रस लेना, आनंद लेना, कर्तव्यों को छोड़कर देश विदेश की बातों में समय व्यतीत करना, ये सब भी कथाएं जानना चाहिए, जिनके अशुभ भाव आते हैं। पाकिस्तान की टीम से इंडिया की टीम हार गई। अब देखो भैया, अपनी घर की टीवी उठा के बाहर फेंक दी। भैया वो हारी है फील्ड पे और तुमने अपनी टीवी उठा के बाहर फेंक दी, कमाल कर दिया। अच्छा इंडिया की टीम जीत गई पाकिस्तान से, अब तो भैया कहने क्या है, घर के बाहर पटाखे फूट रहे, अनार फूट रहे, फुलझड़ी जल रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, पड़ोस में मोहल्ला में मिठाई बांटी जा रही है। इंडिया जीत गई, तुम्हें क्या मिला है? इंडिया वासियों को 1-1 लाख का चेक मिला होगा, कुछ नहीं मिला। ओ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से दूषित परिणाम अशुभ भाव कहलाते हैं। इन ध्यानों का प्रतिपादन हमने आपको पहले बताया, किस प्रकार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके अशुभ भाव करता है जीव। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, मृषानंदी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके अशुभ भावों को करता है। और 3 दंड रूप परिणाम करता है, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। मन दंड मिथ्यात्व रूप परिणामों की कुटिलता होने पर, चंचल वृत्ति, हिंसादी पापों की प्रवृत्ति का होना, ये मनोदंड है। वचनों के द्वारा दुष्ट वचन, कटु वचन, निंद वचन, दुचारण, दुराचारण वचन, छल रूप, प्रपंच रूप वचन बोलना, ये वचन दंड है। काय दंड, काया के द्वारा अशुभ क्रिया करना, प्रमाद पूर्वक चलना, उठना बैठना, इधर उधर भटकना, जीवों का मर्दन करना, ये काय दंड कहलाता है। इन तीनों में आत्मा के भाव परिणाम अशुभ होना। इसी प्रकार से 3 सल भी है, माया, मिथ्या, निदान, ये 3 सल हैं। इन तीनों रूप जो परिणाम होते हैं वो अशुभ भाव। जैसे सल क्या कहलाती है, जो सदैव कांटे की तरह चुभती रहे, उसका नाम शल्य है, सदैव कांटों की तरह चुभती रहती है। माया शल्य, छल कपट रूप जो आत्मा के परिणाम है वो माया शल्य। तत्व के प्रति जो अश्रद्धा रूप परिणामन है वो मिथ्या शल्य।
और आगामी काल में भोगों की आकांक्षा रूप जो भाव है, आत्मा के परिणाम है, वो निदान सल कहलाता। ये भी अशुभ भाव है, इनको भी अशुभ भाव जानना चाहिए। 3 गारव अशुभ भाव कौन से होते हैं? गारव, रिद्धि गारव, मैं रिद्धिशाली हूं, इस प्रकार का घमंड करना। रस गारव, हमारे लिए चौके में सटरस में सिर्फ भोजन बना है, हमारे लोग तरह तरह के पदार्थ बनाते हैं, रस लाते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा मिलता है, इस प्रकार से घमंड करना, ये रस गारव। रिद्धि साता गौरव, मेरे साता का उदय चल रहा है, इसलिए मेरी सर्वत्र सुख सुविधाएं हैं, इत्यादि जो बड़प्पन का भाव है। अहम भाव यहां गौरव शब्द से विवक्षित है, ममकार, अहंकार, इस प्रकार गौरव रूप परिणाम है, वो भी अशुभ भाव जानना चाहिए। सब भावों का खेल है, सब भावों का खेल बड़ा विचित्र है। सदैव अपने भावों को सुधारना चाहिए, क्योंकि भाव ही गिराते हैं और भाव ही उठाते हैं। भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में कर्म संजोता है ये मन, भावों ही भावों में कर्म बांधता है ये मन, भावों ही भावों में कर्म काटता है ये मन। सब कुछ किससे हो रहा है? भावों से। भाव ही उठाते हैं, भाव ही गिराते हैं, भाव ही सदगति में ले जाते हैं, भाव ही दुर्गति में ले जाते हैं। देखो भाव का खेल। लवण समुद्र में रहने वाला महामच्छ, स्वयंभू रमण में रहने वाला महामस, इतना बड़ा महामस, और एक तंदुलमस जो महामस के कान में रहता है। महामस 7वें नरक जाता है, वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। जब सोता है तो मुंह खोल के सोता है, इतना लंबा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा होता है। हजारों लाखों जीव उसके मुंह में आते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुंह खोल के सोता है। वो तंदुलमस उसके कान में रहता है। वो तंदुलमस बार बार सोचता है, भाव बनाता है, देखो तो कैसा मस्त है, अगर इसकी जगह मैं होता तो किसी एक को नहीं छोड़ता। कितने सारे जीव इसके मुंह में आ रहे जा रहे, ये तो ऐसे मुंह खोल के सो रहा है, एक को भी नहीं खा रहा, इसकी जगह मैं होता तो मैं तो सबको खा जाता। महामस खाता है तो 7वें नरक जाता है, और तंदुलमस भाव बनाता है तो 7वें नरक जाता है। ये है भावों का खेल। एक भाव बनाने से भी 7वें नरक की गति उसको मिलती है, और वो 7वें नरक जाता है। अशुभ परिणाम कहलाते हैं ये। अशुभ परिणामों के कारण जीव संसार सागर में वह यात्रा करता है जीव, और दुखों को उठाता है। अशुभ भावों के कारण से अशुभ क्रिया करता है, और अशुभ क्रिया के कारण से सतत पाप कर्म का आश्रय करता है, जिसके फल उसे जन्मों जन्मों तक भोगने पड़ते हैं, क्योंकि अशुभ भाव ही संसार का मूल कारण है। ऐसे भाव आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने इन 2 गाथाओं के माध्यम से अशुभ भाव का कथन यहां पर किया। अब आगे की जो 2 गाथाएं होंगी उसमें शुभ भावों का कथन करेंगे। ये शुभ भाव रूप परिणाम कैसे होते हैं उसकी व्याख्या आपको कल बताएंगे, कि कितने प्रकार के शुभ भाव हम करके अपने परिणामों को अच्छा करके, अपने भावों को अच्छा बना के और अच्छी पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भावों की व्याख्या कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सो जय लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो डो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म कर संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंच साधे बिना अर्थ समान। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें और 9 बार नवकंठ का जाप करें और बैठे रहें 2 मिनट।